तो आपने एंट्री पॉइंट फॉर एग्जांपल ली, किस वजह से? एक लिक्विडिटी हंट की वजह से ली। यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी आप लिक्विडिटी ले सकते हो और लिक्विडिटी हंट पे भी ले सकते हो, एंट्री सेम हो सकती है। अब स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर आपने रख लिया, एंड देन आपने देखा कि मैं जो ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, यहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस सपोर्ट पे से प्राइस रिवर्स कर सकती है, बाउंस कर सकती है, या यहां पर ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां पर प्राइस बाउंस कर सकती है। तो मेरा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट, वो पहला टारगेट होगा कि मैं क्यों ना यहां से लेके यहां तक ट्रेड अपना क्लोज कर दूं, इस जगह तक अपना ट्रेड क्लोज कर दूं। अब या तो आप सारा ट्रेड क्लोज करो, या फिर आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो ट्रेड प्लेस किया है वो है 0.02 का, या फिर आपने ट्रेड प्लेस किया है 0.01 का। अब वन का तो आधा हो नहीं सकता, इसलिए वन का अगर क्लोज करना है तो कंप्लीट क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने 0.2 किया है, 0.3 का ट्रेड किया है, 0.5 का ट्रेड किया है, तो आप इस पॉइंट के ऊपर कम से कम आधा ट्रेड तो क्लोज कर सकते हो ना। आधे को चलने दो, अगर प्राइस नीचे जा रही है तो और फायदा है, नहीं तो कम से कम आधा ट्रेड आप क्लोज कर दो। और अगर आपका 0.2 है फॉर एग्जांपल, तो 0.1 क्लोज कर दो। या आपको लगता है कि नहीं, मेरा प्रॉफिट डन हो गया, मैं कंप्लीट क्लोज करना चाह रहा हूं, तो आप क्लोज कर सकते हो, ये ऑप्शन भी है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आप लेवल को आइडेंटिफाई करोगे, लेवल पे आप ट्रेड क्लोज करोगे, क्योंकि यहां से बाउंस बैक हो सकता है। अब इस तरीके से एग्जांपल भी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो एग्जांपल में भी इसी तरीके से मार्केट की मूवमेंट है। देखें, कोई भी चार्ट आप ओपन कीजिए, चाहे वो हायर टाइम फ्रेम का हो, चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम का हो। फॉर एग्जांपल के यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस नीचे की तरफ आ चुकी थी। ये एक मेरे लिए क्या है? दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक। मैं ट्रेड कहां पर प्लेस करूंगा? यहां पर मैं तो तब ट्रेड प्लेस करूंगा ना जब ग्रीन कैंडल के बाद कौन सी कैंडल आ जाए? सेलर की कैंडल आ जाए। अब जब सेलर की कैंडल को मैंने ट्रेड किया, इतना बेहतरीन एग्जांपल है ये। सबसे मेरी बड़ी लक है कि जिस चीज का एग्जांपल चाहिए होता है वो बिल्कुल मार्केट के सामने होता है, मुझे कभी ढूंढना नहीं पड़ता इतना ज्यादा। देखो, यहां पर आपने जैसे ही सेल का ट्रेड प्लेस किया, जैसे मैंने कहा कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट से तो प्राइस रिवर्स हो सकती है ना, पॉसिबल है। तो आप अपना स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट क्या रखोगे? ये सपोर्ट रखोगे। जैसे ट्रेड नीचे की तरफ आया, आपका ट्रेड प्रॉफिट हुआ, आपने ट्रेड क्लोज कर दिया, देखो प्राइस रिवर्स हो गई, फिर वापस आई, वो एक अलग बात है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप पहला अपना प्रॉफिट क्या करोगे? यहां पर ले लोगे। रिवर्स होती है प्राइस, दोबारा नीचे आना चाहती है, दोबारा ट्रेड कर सकते हो। फिर दोबारा जब ट्रेड हुआ तो मार्केट नीचे इस लेवल को भी ब्रेक करके और नीचे की तरफ आ गई। फिर आप देखोगे कि इससे पीछे वाली लेवल कौन सी है, कहां तक मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, आप ऐसे ट्रेड का रख सकते हो। लेकिन पहले पहले जैसे ही आपने ट्रेड ओपन किया, तो फिर जिस जगह पे रिवर्सल हुआ है उसका जो सोर्स है, उसकी सपोर्ट पे आप ट्रेड अपना क्लोज कर दोगे। ये स्कैल्पिंग है। इस तरीके से यहां पर आपका एग्जिट हो जाएगा। रिवर्स हो गया, अगर मार्केट ऊपर चली जाती तो फिर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट होते होते लॉस हो गया। अब जितनी बड़ी वेव होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको यहां पर बताऊं कि ये वाला तो हमने जो ट्रेड देखा, ये कौन से उस पे था? 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, जितना कम टाइम फ्रेम होगा उतना कम प्रॉफिट हो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम की एंट्री पॉइंट होगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी हंट का मैं ट्रेड करना चाह रहा हूं, किसका ट्रेड करना चाह रहा हूं? लिक्विडिटी हंट का। अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल कि ये प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आती है, एंड देन लोअर लो बनाती है, यस, प्राइस इस पॉइंट पे आके एंड देन क्या बनाती है? एक लोअर लो बनाती है। अब हमें पता है कि इम्बैलेंस भी है, और ये एक लेवल भी है। इस लेवल को जब प्राइस ब्रेक करेगी एंड ब्रेक डाउन करेगी, या फिर इस लेवल को टच करके रिजेक्ट करेगी नीचे, और बियरिश का पैटर्न बन जाएगा। किसका पैटर्न बन जाएगा? बियरिश का पैटर्न बन जाएगा। तो आपकी एंट्री पॉइंट कहां से स्टार्ट होगी? ये आपकी एंट्री पॉइंट होगी। अच्छा देखो कि अब जो दूसरी कैंडल चली थी ग्रीन, वो आपके इस हाई पॉइंट को टच नहीं किया, मतलब कि आप ये स्टॉप लॉस रख सकते थे। टेक प्रॉफिट क्या करोगे?
टेक प्रॉफिट रखोगे ये वाला आपका सपोर्ट का एरिया, कि यहां पर ये सपोर्ट है, यहां तक जैसे प्राइस पहुंचेगी आप लोअर पॉइंट रख सकते हो या बीच में कोई भी पॉइंट सकते हो। आप यहां पर रख सकते हो कि दिस इज योर व्हाट, टेक प्रॉफिट। अब देखो, जैसे आपने टेक प्रॉफिट किया प्राइस ऊपर जाके कहां तक चली गई? क्या जहां पर एंट्री पॉइंट थी उसी जगह पे चली गई दोबारा? अगर टेक प्रॉफिट ना करते तो क्या होता? ना, लॉस कर लेते। फिर वापस, फिर आपको डर लगता, और फिर आप बोलते कि भाई नहीं हो सकता है ऊपर की तरफ प्राइस चली जाए, निकल जाओ बस ट्रेड से। अब आपको दोबारा एक इवनिंग स्टार मिल गया। क्या मिल गया दोबारा? आपका इवनिंग स्टार। आप देखो कि दोबारा जब इवनिंग स्टार मिलता है आपकी एंट्री पॉइंट ये मिलती है, क्योंकि आप अभी एक ट्रेंड के अंदर चल रहे हो, आपको एंट्री मिल रही है, फिर आपको प्रॉफिट मिलता है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये लॉजिकल पॉइंट है, आपने अंडरस्टैंड करना है। पहला जो मूव है छोटा मिलता है, और दूसरा उसी सिग्नल से मूव कितना मिलता है, वो बड़ा मिलता है। जब आपने यहां पर ट्रेड किया था, इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड किया था, तो पहला ट्रेड आपका कितना मिला? पहला आपका प्राइस ने टच किया, रिवर्स हो गया। दूसरा ट्रेड कैसा मिला? अच्छा मिला। इसी तरीके से जब यहां पर आपने पहला ट्रेड किया आपको थोड़ा मिला, जब दूसरा ट्रेड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये आपको बड़ा मिल जाएगा ट्रेड। तो आपको एक एंट्री नहीं है, साथ में दो दो एंट्रीज भी पॉसिबल है, मिल सकती हैं। इस तरीके से भी आप जो है ना ले सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊं जो मैंने देखी। मैंने जब इक्वल लेवल्स देखी तो मैं ये सोच रहा था कि प्राइस अप ट्रेंड में जाएगी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि अगर इक्वल लेवल बनी है तो प्राइस ने क्या करना था, पहले लिक्विडिटी स्वेप करना था नीचे की तरफ से, है ना? देन प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकती थी, लेकिन लिक्विडिटी स्वेप नहीं हुई, हंटिंग नहीं हुई, और डायरेक्ट प्राइस ऊपर की तरफ गई। मैं समझ गया कि पीछे वाली लेवल से मार्केट रिजेक्ट करेगी, या पीछे वाले किसी लेवल से मार्केट लिक्विडिटी हंट करेगी, अगेन अगेन देन नीचे गिरेगी, फिर इस पे सपोर्ट भी नहीं करेगी, मार्केट नीचे आ जाएगी। तो ये आपने अंडरस्टैंडिंग भी साथ साथ में रखनी है। अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, यहां पर मार्केट ने यहां पर देखा, आपको ये वाला जो है ना एक लेवल मिला, और ये मैं आपको बताऊं कि ये वाली जो कैंडल है ये क्या बना रही है, एक सीआरटी बना रही है। ये एक सीआरटी है। और मैं आपको यहां पर एक और चीज बताऊं कि एक इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक बना है, और वो बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। कैसे? ये इंबैलेंस मौजूद था, इस इंबैलेंस से इस कैंडल में क्या हुआ, मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि सेलर की कैंडल आती तो हम इसको ट्रेड करते सेल के लिए। नहीं हुआ रिएक्शन, तो इट बिकम्स व्हाट, इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया? तो इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक मिला, मार्केट नीचे आई, इसी जगह पे आपको सीआरटी मिली। बेस्ट आइडिया कि यहां से आप ट्रेड करो, इस जगह पे आप निकल जाओगे, दोबारा जो ट्रेड मिलेगा बड़ा मिलेगा। क्या बार बार इस तरीके से हो रहा है? पहला ट्रेड छोटा मिल रहा है, एंड देन जो आपको ट्रेड मिलेगा वो आपको उससे बड़ा मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और एंट्री पॉइंट को रखोगे। हर एंट्री पॉइंट पे मैं क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूं, क्या ऐसी पॉइंट है जो आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाई और मैं यहां पर वो आइडेंटिफाई कर रहा हूं? बताएं। नहीं सर, सब पढ़ाया हुआ है आपने जो अभी बताया। क्या मैंने स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंसेस, लिक्विडिटी हंट, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, क्या वही चीज चार्ट के अंदर दिख रही है और हर जी वक्त दिख बिल्कुल रही है? सर। तो देखें, एसएमसी बहुत लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा। एसएमसी के अंदर टॉपिक क्या है? कोई भी बताए मुझे, एसएमसी के अंदर टॉपिक्स क्या हैं? मार्केट स्ट्रक्चर, सर यही लिक्विडिटी है, फंड, ऑर्डर लिक्विडिटी है ब्लॉक, आपका, फेयर ऑर्डर वैल्यू ब्लॉक कैप। है, इंड्यूसमेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर है, मैपिंग स्ट्रक्चर मैपिंग है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, एंड देन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप फेयर वैल्यू इम्बैलेंस हो गैप। गया, एंड लिक्विडिटी। इसके अलावा क्या है? यही है ना सिर्फ। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको एसएमसी भले ना समझो, आप इसको समझो दिस इज एडवांस प्राइस एक्शन। और हम एडवांस प्राइस एक्शन इसकी डंपिंग, क्या? डंपिंग मनी कौन से? आवाज से नहीं आ रही आपकी। ठीक है, देखो सर हम जब, डंपिंग मनी कौन से? ब्रदर आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही करो फिर बात करो। ठीक है, ये देखो, यहां पर हम प्राइस एक्शन का पैटर्न ले रहे हैं, जहां पर भी एंट्री कर रहे हैं उस जगह पे हम क्या ले रहे हैं, प्राइस एक्शन का पैटर्न ले रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे आप एंट्री करोगे, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, हम प्राइस एक्शन का पैटर्न पे ले रहे हैं। तो हर जगह पे चाहे एसएमसी का रूल आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप यूज कर रहे हो प्राइस एक्शन।
क्योंकि प्राइस एक्शन के अलावा कोई लैंग्वेज या कोई भी स्टडी यहाँ पर प्राइस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। वॉल्यूम वो भी प्राइस से रिलेटेड है, सेंटीमेंट वो भी प्राइस से रिलेटेड है, फंडामेंटल्स वो भी इसी प्राइस से रिलेटेड है, सारी चीजें। तो ये सब कुछ प्राइस एक्शन है। अब यहां से प्राइस की बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आ रही है। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि हम एंट्री पॉइंट कहां से ले सकते हैं, क्योंकि इस बायर के अंदर आप देखो कहीं पर आपको इंबैलेंस मिल रहा है। एक ये पॉइंट है जहां पर ये इंबैलेंस मिल रहा है, ठीक है। एक ये पॉइंट है, तो आप इसको रीड्रॉ ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल ए, डिलीट। आपके लिए ये क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। इससे पहले ये वाला जो इंबैलेंस था ये ऑलरेडी फिल हो चुका है। प्राइस ने हाई किया, इससे पहले प्राइस ने टच किया, ये इंबैलेंस यूज नहीं होगा। ये इंबैलेंस अभी तक फिल नहीं हुआ, ये अनमिटिगेट है। तो ये वाला आपके पास लेवल है। ओके, हो गया। एंड देन अब देखें कि प्राइस कहां पर गई है। इस जगह पे कौन सा पैटर्न बना है, लुक, विच इज दिस सर पैटर्न। सर CRT। वेरी नाइस, सीआरटी। अगर पीछे में जाऊं, क्या ये सीआरटी कौन सी जगह पे बनी है, जहां पर पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी भी हंट हुआ, और लिक्विडिटी हंट कौन से पॉइंट पे हुआ, उससे पीछे जहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल थी ना, दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। और रेजिस्टेंस लेवल बनी और नीचे उसके क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, और उसी जगह पे सीआरटी बनी है। एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आई है। क्या अपना टारगेट मार्केट ने पूरा किया सीआरटी का, वो कंप्लीट हुआ टारगेट, मार्केट और नीचे की तरफ जा रही है। अब अगर रिवर्स हो सकता है तो कहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, हमारे पास एक ऑप्शन है क्या, सब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ऑलरेडी वर्कड है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इज ऑलरेडी वर्कड है। अगर इन केस में यहां पर बायर की कैंडल आ भी जाए, फॉर एग्जांपल यहां पर ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहां पर आपको बायर की कैंडल भी आ भी जाए, क्या सेलर ने पीछे फुटप्रिंट छोड़ा है कि वही है वह इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट के नॉट ब्रेक दिस लेवल एंड अगेन प्राइस विल गो डाउन। क्या सेलर यस ने, सर। क्या सेलर ने फुटप्रिंट छोड़ा कि नहीं बायर को मौका नहीं देंगे, हमने एक फुटप्रिंट छोड़ा है। हम चाहे प्राइस ऊपर आ जाए, रिट्रेस बैक करे सपोर्ट की वजह से, लेकिन फिर भी प्राइस कहां जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। देन लुक एट हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज द इम्बैलेंस। चाहे प्राइस ऊपर जाए फिर भी नीचे गिरेगी। आप यहां पर सेल का सिग्नल सीआरटी का लिया, इसको कंटिन्यू कर सकते हो, नो डाउट ये मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि जो सीआरटी जहां पर बनी है वो एक लेवल से क्या किया है, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की है, ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल हुआ है, और बेरिश का एक पैटर्न बना है। मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ होगा ज्यादातर। इसी जगह पे जैसे 15 मिनट पे क्या बनाए, सीआरटी बनाए, इसी को 5 मिनट पे मैं अगर देखूंगा तो वहां पर भी आपको इंबैलेंस मिला। वो वाला कॉन्सेप्ट जो बाइनरी में पढ़ते हैं, बायर्स अनेबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, देन हु विल कंटिन्यू द मार्केट, सेलर्स विल सेलर। कंटिन्यू द मार्केट। सेलर्स ने कंटिन्यू किया, 5 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल यहां से प्राइस ऊपर भी जाए, स्ट्रक्चर को रिटेस्ट भी करे, पर आएगी मार्केट नीचे की तरफ। अब आपको हायर टाइम फ्रेम ज्यादा बताएगा कि वाकई में क्या अप ट्रेंड बनने वाला था, या मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगी। आप इसी को H1 के टाइम के ऊपर देखेंगे। आप M30 को भी नहीं भूलिएगा, M30 भी आपको बहुत अच्छा सिग्नल देती है। अब देखो M30 के ऊपर कौन सा पैटर्न बना है, M30 के ऊपर इट्स ए बियरिश वेरी सिंगल। इंगल्फिंग, वेरी स्ट्रांग। अगर ये कैंडल ऐसे कंटिन्यूएशन साइन बन जाए, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडलस्टिक, मार्केट नीड्स टू मूव डाउन। और हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, दिस इज, तो जो 15 पे ऑर्डर ब्लॉक था वही 30 के ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है। एंड नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस लेवल एंड दिस लेवल इज इक्वल। तो मार्केट इस लेवल को कम से कम ब्रेक करके क्या करेगी, लिक्विडिटी हंट करेगी। और इसके पीछे 30 मिनट के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या चीज है, एक इंबैलेंस के साथ क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या मिटिगेट हुआ है, नहीं हुआ। तो इक्वल लेवल के को ब्रेक करके अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आती है, तो अगर चाहे तो यहां से रिवर्स हो सकती है। तो यहां से यहां तक तो सेल आ सकती है ना। 30 मिनट ये एनालिसिस करा है कि सेल कंटिन्यू कर सकते हो। H1 क्या कह रहा है,
सीआरटी है, क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्या हो सकता है मार्केट का, नीचे से। नीचे का, और रिवर्सल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल से, ऑर्डर ब्लॉक से, H1 पे ऑर्डर ब्लॉक है और वहां से रिवर्सल है, मार्केट कंटिन्यू डाउन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। H4 के ऊपर आएंगे तो क्या है कि प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, कहां से, ऑर्डर ब्लॉक से पहले, यहाँ इस जगह से रिवर्स हुई है, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आई है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, इस जगह से मार्केट पॉसिबल है नीचे की तरफ रिवर्स हो सकती है, और ये कैंडल बता रही है कि स्ट्रांगली मार्केट रिवर्स हुई है, क्योंकि बायर की 3 कैंडल ने अपने विक्स को ब्रेकआउट नहीं किया, वीक है एज कंपेयर टू द सेलर पॉइंट। और डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो मार्केट कहां पर है, रेजिस्टेंस पे है, पिछले पे, और वहां पर सीआरटी बनी हुई है, प्राइस नीचे की तरफ आई है और चांसेस है कि नीचे आए। अब डेली के ऊपर क्या है आपका ऑर्डर ब्लॉक, डेली के ऊपर आपका ये है, तो डेली कैंडल कहती है कम से कम ये वाला तो टारगेट मार्केट हिट करेगी। H4 के ऊपर अगर देखा जाए तो H4 कह रहा है कि मार्केट में इम्बैलेंसेस हैं और पॉसिबल है कि इनमें से किसी भी जगह से मार्केट रिवर्स कर सकती है, लेकिन डेली का टारगेट ये है, मैच हो रहा है। हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करें, सारी जगह पे कंफर्मेशन है कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। अब यहां पर कोई बाय करेगा तो फिर उसका नुकसान होगा, ठीक है। ये कौन सा है, यूएसडी जेपीवाई, सीआईडी जेपीवाई पे भी सेम तरीके से मार्केट करेगी, एंड सीएचएफ जेपीवाई के ऊपर भी तकरीबन आपको नहीं, ये यहां पर बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। अच्छा, और कोई पेयर देखते हैं, जैसे कि एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी स्ट्रांगली प्राइस मार्केट में ऊपर की तरफ गई है, ओके। इस कंडीशन के ऊपर आपको क्या लगता है कि मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए या फिर ऊपर जाना चाहिए, 15 मिनट की कैंडल है, तो अगर बेरिश पे करना नीचे जाना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल है, इम्बैलेंस है सेलर्स की कैंडल के अंदर, एंड दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, नीचे की तरफ जाएगी। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो कि आपने इस कैंडल को आइडेंटिफाई करना है कि दिस कैंडल कौन सा पैटर्न क्रिएट करती है, या रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर है, बायर के अंदर भी है, बायर के अंदर और यहां पर आपने इम्बैलेंस किस में देखा है, सेलर्स में सेलर भी का। देखा है। तो आपको एक ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है और एक आपको नीचे से ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। तो इसमें अपकमिंग मार्केट में मैं देख रहा हूं कि मार्केट ऊपर और नीचे क्या करेगी, रेंजिंग में पे। इट विल क्रिएट अ रेंज। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, जब इस तरफ से इम्बैलेंस है, जब इस तरफ से इम्बैलेंस है, जब सेलर भी इम्बैलेंस दे रहा है, बायर भी इम्बैलेंस दे रहा है, मार्केट यहां पर क्या बनी है, दोनों तरफ से रेंजिंग इम्बैलेंस पे। रहेगा, मार्केट रेंजिंग करेगी, ठीक है। एंड H1 के ऊपर आ जाए तो H1 के ऊपर मार्केट इस तरीके से जा रही है, सेलर का भी प्रेशर है यहाँ पर, साथ में बायर का भी प्रेशर है, और ये एक स्ट्रांग लेवल है। यहाँ पर लगता है कि इस मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी को हंच करके यहाँ पर डबल टॉप बना के मार्केट डाउन की तरफ आ सकती है, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक ऊपर नहीं किया जा सका था, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिएक्शन है, तो ज्यादातर चांसेस क्या है, ऊपर जाने के हैं चांसेस। अब मार्केट जब तक, अब यहां पर मैं आपको बताऊं, इसको जब तक ऊपर से ब्रेकआउट नहीं मिलता या फिर जब से नीचे को ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसी जगह से रेंज चलती रहेगी जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर निकले। तो हाँ, हम्म, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं सर, सॉरी सर। ओके। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, एंड देन आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो, हायर पे भी जा सकते हो। अब अगर एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, ये वाली, इसकी एनालिसिस कीजिए, इस रेजिस्टेंस लेवल को हाउ मेनी टाइम्स द बायर्स ट्राइड टू ब्रेक। 4 अब टाइम्स। और बाय और इसको जो है ना ब्रेक करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखो कैसे इसने किया। सबसे पहले प्राइस ने जब इस सोर्स से इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, और प्राइस ने आपने देखा कि ब्रेकआउट नहीं कर सकी, राइट, फेल हो गई। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए इसने इससे नीचे लो बनाया बनाया, देन इसको ट्राई किया, नहीं कर सकी ब्रेक। देन अगेन प्राइस ने यहां पर क्या क्रिएट किया था, एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, सपोर्ट क्रिएट किया, उसी इम्बैलेंस से फिर एक ट्राई किया, नहीं कर सका, तो प्राइस को फिर मजबूरन क्या आना पड़ा, इससे भी लो, इससे भी लो आना पड़ा। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक उसके हिसाब से काम करता है।
फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई और फिर भी ब्रेकआउट नहीं कर पाई। हाउ मेनी टाइम्स ट्राइड? 4 टाइम। 4 टाइम ट्राइड। और जब जब एक दफा, दो दफा, तो मार्केट में क्या बना? सीआरटी बनी। तो सीआरटी के बाद तो सेल का सिग्नल बन रहा था वहां पर, मार्केट नीचे आई। फिर सीआरटी बनी, मार्केट नीचे आई। अब फिर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई। अब प्राइस वापस क्या करना चाह रही है? क्योंकि मार्केट ने एक कंटेंट बना दिया कि जब भी ब्रेक करूंगी तो लो बना के ब्रेक करूंगी, फिर लो बना के ब्रेक करूंगी। अब मार्केट ने फिर क्या किया है? अगेन इसका लो बनाया है। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर को उठी है। अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है? टारगेट क्या रहेगा? इस लेवल को ब्रेक करने का। और अगर ब्रेक नहीं कर सकी तो फिर मार्केट क्या करेगी? वहां से कौन सा सिग्नल मिल सकता है हमें इस पॉइंट से? अगर ब्रेक नहीं कर सकती और वहां पर सेल बियरिश की सीआरटी बनती है, तो मार्केट क्या करेगी? इससे भी नीचे की तरफ आएगी एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो ऐसे आपने लॉजिकल भी सोचना है चार्ट के ऊपर, के चार्ट किस तरीके से कर रहा है। अब देखो, ये है आपका 30 मिनट। आपको नॉइज खत्म करना है 15 मिनट का। आप वही एनालिसिस किस पे कर सकते हो? 30 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो। 30 मिनट पे देखो कि मार्केट में जो बियरिश पॉइंट है, ये जो मार्केट नीचे गिरने का जो रीजन है, इस रीजन के पीछे लॉजिक क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है डिस्प्लेसमेंट के बाद, मतलब इम्बेलेंस भी है। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट क्या नहीं कर पा रही? ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रही, मार्केट इससे नीचे की तरफ आ रही है। तो ये रीजन है, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब बार बार यहां पर एक्यूमुलेशन हो रही है। इट इज पॉसिबल समटाइम अगर ब्रेक हो गया तो प्राइस ऊपर जा सकती है, और अगर ब्रेक नहीं हुआ तो फिर मार्केट इससे भी लो वाला पॉइंट पकड़ के ब्रेक करेगी। आप इसको टाइम फ्रेम को आगे भी कर सकते हो। H1 पे देखो, H4 पे देखो। H4 पे कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है देखो। H4 पे तो डाउन की तरफ मार्केट जा रही है, और यहां पर आपको ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। तो ओवरऑल जो मेजर टाइम फ्रेम है वो क्या कह रहा है? डाउन ट्रेंड। मेजर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड कह रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मेजर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड कह रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे कौन से सिग्नल को फॉलो किया जा सकता है? सेल के सिग्नल को फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि वो सेल का सिग्नल कामयाब हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। दैट्स पॉसिबल। ठीक है। तो अब मैं आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर सबसे कम हमने डिस्कस किया है। पिछले क्लास में भी ये भी डिस्कस किया था कि हम कैसे समझें कि दिस इज नॉट इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी हंट है, या ये हमारे लिए एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इन दोनों को समझ कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए कि प्राइस जब भी अप ट्रेंड करती है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने यहां से अप ट्रेंड करना शुरू किया, दिस इज अप ट्रेंड। ठीक है। अब आप बताएं कि अगर प्राइस ने ये अप ट्रेंड किया है, अगर सेलर लिक्विडिटी हंट करते हैं लाइक ऐसे, और लिक्विडिटी हंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी हंट करने का, मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर भी बना रहा हूं। आप देखो कि मैं कैंडल से आपको बताऊं कि किस तरीके से लिक्विडिटी हंट होती है। जैसे बायर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा ये। एंड देन प्राइस ने एक लो किया, तो एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जिगजैग बन गया। एंड जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है इसकी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, तो वहां पर इसका रिएक्शन देखिएगा कि इस तरीके से होता है। अब ये आपकी कंडीशन बन गई। ओके। ये आपका टॉप पॉइंट है। आपने हमेशा फिर इंड्यूसमेंट का टॉप पॉइंट ड्रॉ कीजिएगा, उस वक्त ओपन प्राइस ड्रॉ
नहीं कीजिएगा। कोई भी विक ऊपर है सबसे, उसी विक को आपने ड्रॉ करना है, राइट। एंड देन अब देखें, बायस ये इसकी निशानी होती है कि अगर लिक्विडिटी हंट होना है तो प्राइस मोस्टली क्या करेगी, इस लेवल को ब्रेक करके रिजेक्ट होगी। दिस इज द फर्स्ट साइन। ये पॉइंट क्या बता रही है मार्केट की, कि प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी को रिजेक्ट किया, हंट किया। या समटाइम्स आपको ऐसे मिलेगा कि ये कैंडल आपको बहुत बड़ी मिलेगी बायर की, और ये हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हो जाए, लाइक ऐसे। बट अगली कैंडलस्टिक पहले ग्रीन बनती है, ऊपर की तरफ चलती है, आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ब्रेक करेगी, एंड देन रिजेक्ट होके ऐसे बना ले। दिस इज द अनदर पॉइंट दैट द लिक्विडिटी इज हंट। अब लिक्विडिटी हंट हो गया तो नेक्स्ट कैंडल आपको क्या बनेगी, क्या करेंगे आप इसका, यहां तक क्या बनाएंगे, एक टारगेट बनाएंगे कि प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर ये इस तरीके का प्रोसेस होता है तो आप समझ लीजिए कि ये एक लिक्विडिटी हंट है। और अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट डायरेक्ट करती है, डायरेक्ट क्या करती है, इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया बाय बॉडी, नाउ 50% चांसेस आर देयर दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। 50% चांसेस आर व्हाट, दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन इसको 80% समझने के लिए या 90% समझने के लिए एक और चीज का एडिशन करेंगे कि दिस बायस मूवमेंट, इज इट फ्रॉम एनी डिमांड, इज इट एनी फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक, या फिर कोई रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, या कोई इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक है, या कोई ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर डिमांड है। कौन सी पॉइंट से ये बायर को बाउंस मिला है। अगर आपको पीछे लगता है कि नो, प्राइस जस्ट इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट के लिए गई, लिक्विडिटी हंट करने के लिए गई, एंड देयर इज नो क्लियर ऑर्डर ब्लॉक, इवन ब्रेकआउट भी कर ले, इट मींस यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ लिक्विडिटी हंटिंग प्रोसेस। और यहां पर सेलर क्या करेगा, ऐसे कैंडलस्टिक ऊपर बना के एंड देन ब्रेक डाउन कर देगा, और उस वक्त आपको लगेगा कि दिस इज द लिक्विडिटी हंट। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ये सारी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर कभी कभार भी अगर सेलर के लिए बनेगा, तो जब सेलर इस किसी स्ट्रक्चर के लेवल को ब्रेक करेगा, या फिर जो कंफर्म हायर लो है उसको ब्रेक करेगा, देन चेंज ऑफ कैरेक्टर बन सकता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस ने लास्ट टाइम हमने देखा कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, लास्ट टाइम में हायर लो कौन सी पॉइंट के ऊपर है, प्राइस मूविंग अप एंड देन मूव डाउन एंड देन मूविंग अप, ये स्ट्रक्चर है। सो वेयर इज द हायर लो पॉइंट, दिस इज द हायर लो पॉइंट। अब आप अगर इसको 100% कंफर्म करना चाहते हो कि 100% मैं देखना चाह रहा हूं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन से पॉइंट पे होगा, तो आप ये अगर पॉइंट ना भी माने तो आप इस वाले पॉइंट को मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं कि दिस इज द ब्रेकआउट, इट मींस द मेजर ब्रेकआउट। क्योंकि हायर लो के नीचे ब्रेकआउट हो गया, प्राइस नीचे चली गई, इट इज अ कंफर्मेशन दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। और फिर प्राइस रिवर्स करेगी 75%, आइदर दिस इज इंड्यूसमेंट, आइदर दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। जहां पर भी इंबैलेंस के साथ ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर यहां नहीं है तो फिर यहां तक प्राइस 75% तक मार्केट मोस्टली जाती है, या फिर यहां से ही प्राइस नीचे की तरफ आ गई तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे बनता है, या तो हायर लो का पॉइंट हो, या फिर जो आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रांग हो। अब इस तरीके से अगर मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो आपको स्ट्रक्चर्स का पता चलेगा, उसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या किसी भी लिक्विडिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको यहां पर या किसी भी ऐसी पॉइंट के ऊपर आपको दिखाता हूं। नाउ लुक एट हियर, यू विल बी कंफ्यूज्ड व्हेन यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक। तो ऐसी कैंडलस्टिक के अंदर हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें व्हेन यू फाइंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न, कि अब हम कैसे समझे कि वेयर इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए अगर ऐसी मूवमेंट है और क्लियर वेव नहीं है, यू नीड टू फाइंड वन बियरिश कैंडल मिनिमम। अगर वो वन बियरिश कैंडलस्टिक ब्रेक होती है एंड देन मार्केट 75% ऊपर जाके देन नीचे गिरती है, इट मींस दैट इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। वेयर इज दिस वन,
दिस ब्रेकआउट इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद देखो ऑर्डर ब्लॉक है, गैप है, प्राइस रिवर्स होती है 75% उस ऑर्डर ब्लॉक तक, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आती है, द ट्रेंड इज शिफ्टेड। लेकिन ट्रेंड शिफ्ट तो हो गया, ये ट्रेंड कंटिन्यू कहां तक करेगा ये डिसाइड करेगा कि कितने ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, कितनी पॉइंट्स हैं मार्केट में इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो पास्ट प्राइस एक्शन है, जहां जहां पर डिमांड होगी, जहां जहां पर ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, वहां वहां पर प्राइस आपको रिएक्शन देती रहेगी। आप इसमें से मेजर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मींस द स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला आप छोड़े, आप इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो कि दिस इज द जोन ऑफ बायस, मे बी द बायस मेक एन एंटर अगेन फ्रॉम दिस जोन, बिकॉज यहां से ही तो स्टार्ट हुआ था डिस्प्लेसमेंट, यहां से हुई थी, प्राइस रिवर्स करेगी, इसको फिल करेगी, जब तक फिल करेगी वहां तक तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बनेगा, और उसी को ही प्राइस टच करती है, एंड देन उसी से प्राइस ऊपर की तरफ वापस जाती है। फिर अगर इसको कंटिन्यू करना है तो लेफ्ट साइड पे अब आपका प्राइस एक्शन बन चुका है, यहां पर लिक्विडिटी की लेवल्स भी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, कौन कौन सी लिक्विडिटी की लेवल होंगी, जहां पर इंबैलेंस भी देखो, या फिर एक स्ट्रक्चर क्लियर हो वो देखो, वो आपकी लेवल्स आपकी लिक्विडिटी होंगी। जैसे कि ये वाली एक लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ लिक्विडिटी, और बाकी इसको जो है ना लिक्विडिटी करेगी, हंट करेगी। देखो कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो इसको ब्रेक करेगी, ऑर्डर ब्लॉक होता तो इसको ब्रेक नहीं करती और उसी जगह से ही पॉइंट नीचे की तरफ गिरती। तो ऐसे ही प्राइस ऊपर गई, फिर यहां से आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। अब आप यहां पर एंट्री कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द पॉइंट एंट्री की, जब ब्रेक अप हो गया उसी लेवल का ब्रेक डाउन हो जाए और आपको लगे कि ये बियरिश पैटर्न मार्केट को नीचे कंटिन्यू करा सकता है, नहीं तो फिर वेट कीजिए जो आपको ऐसा पैटर्न जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको कि नाउ इट्स लुक्स लाइक द मार्केट नीड्स टू मूव डाउन, या मोर कंफर्मेशन के लिए बायर्स आर ट्राइंग टू ब्रेक, अनेबल टू ब्रेक, अगेन ट्राइंग टू ब्रेक, अनेबल टू ब्रेक, फाइनली सेलर्स क्रिएट अ न्यू लो, इट मींस द सेलर्स वांट टू मूव डाउन। तो फिर मार्केट में नीचे की सेलर की तरफ आ सकती है। अब यहां तक से मार्केट जब ऊपर गई थी तो यहां पर तो भी बुलिश का स्ट्रक्चर बन चुका था, बियरिश का स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा, लेट्स आई एम गोइंग टू शो यू। सी, जब यहां से लो बना, the previous structure is this one and this is the low, this is the lower low. Now this one, when it will be break, is it broken by candle? Yes, it means a change of character is there, market reverse back, लिक्विडिटी हंट किया, सीआरटी बनाया, या ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां से रिवर्स किया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, जैसे यहां पर आपने देखा, देन मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट ने हाई किया, अनकन्फर्म हाई, मार्केट गोज डाउन एंड ब्रेक द स्ट्रक्चर, क्रिएट्स अ हायर लो। व्हाट इज दिस वन, हायर लो। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल्स व्हाइल लिक्विडिटी हंटिंग। यहां पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, पीओएस बना आपका, एंड देन मार्केट शिफ्ट हो गई। अब आपके पास ये वेव है, आप इसको ले लें एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, आया आप इसको ले लें एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां पर लिया है तो मार्केट देखो कि यहां से किसी भी जगह से फिर 75% यहां तक मार्केट जानी चाहिए, देन फिर यहां से कोई सिग्नल मिलता है तो मार्केट नीचे गिरेगी। इस तरीके से शिफ्ट स्ट्रक्चर्स को हम शिफ्ट करते जाएंगे। अब यहां पर आप देखिएगा मार्केट क्या करती है, क्या इस लेवल को, हाई, ये हाईएस्ट लेवल है, क्या इसको ब्रेक कर पाती है। हमने जैसे बोला कि प्राइस जब हायर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, देन ऊपर की तरफ गई है, तो यहां पर भी अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, फिर अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, मार्केट ऊपर गई है, लेकिन हमारे लिए एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज द वन ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो डायरेक्ट ब्रेक हो गया, मार्केट ने इसको फॉलो नहीं किया, देन हमारे लिए फाइनली फिर एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, या फिर इसकी एक सप्लाई है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी हंट की है तो मार्केट की ये लेवल है, मार्केट ने लो किया है तो इसकी लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए एज पर द लॉ। तो प्राइस की आप लेवल देखो, इसकी लिक्विडिटी हंट होगी एंड देन मार्केट गिरेगी, अगर लो नहीं किया तो यहां से मार्केट गिरेगी, इसी को ही टच किया देन गिरी है, फिर एक बियरिश पैटर्न बना है, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मार्केट इस तरीके से करती आ रही है। तो आपने कंफ्यूज किसी जगह पे भी नहीं होना, आपने सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाना चाहिए, कहां से प्राइस ब्रेक करती है, कितना। ये याद रखिएगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर की निशानी ये है कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेकआउट होगा मार्केट 75% ऊपर जाके गिरेगी। सेकंड कंफर्मेशन आप कर सकते हो, अगर यहां पर आपको समझ में नहीं आया, अगर ये वाकई में चेंज ऑफ कैरेक्टर था, 75% ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, देन दोबारा इसको ब्रेकआउट करेगी, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड शिफ्टिंग है, मार्केट नीचे की तरफ, अब नीचे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाएगी। तो 75% कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपके पास यहां पर एक ये पॉइंट है फिबोनाची,
फिबोनाची यहां से लेके यहां तक लेके जाओ एंड देन देखो कि वेयर इज द 70। अब ऊपर से आप लेके आओगे, ऊपर से यहां पर 100% इसको बनाओगे एंड देन प्राइस में आपको 0% ये बनाओगे। अब देखो कि मार्केट कितने ऊपर गई है, कहां पर गई है, 60, 61 गोल्डन जोन, रिवर्सल पॉइंट है 50 और इसके बीच में, और यहां से प्राइस वापस रिवर्स हो रही है। ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है, कहीं से भी कोई भी आप चार्ट बोलो, मैं आपको इसको दिखा दूं। ये भी इस तरीके से मार्केट हो रही है, अब ये रेंजिंग चल रही है। अब आप एक लॉजिक तो समझ गए, अगर ये वाली लेवल ब्रेकआउट नहीं हुई और सोर्स ऑफ द ब्रेकआउट ये लेवल है, तो मार्केट को लो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए? तो लो बनाने के लिए यहां पर मार्केट को आना पड़ेगा, इससे सपोर्ट लेनी पड़ेगी एंड देन मार्केट वापस ऊपर का अगर जाना चाहे तो जा सकती है इसको ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली कंडीशन नहीं लग रही, स्ट्रांग मार्केट गिरी है नीचे। तो एक स्ट्रक्चर आपके साथ बना रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल इस बात को समझ लीजिए, देयर इज अ लेवल, दिस इज द लेवल, और प्राइस ने फर्स्ट टाइम आके इसको क्या किया, अगर ऐसे प्राइस स्ट्रक्चर बनाते आ रही है और इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, अनेबल टू ब्रेकआउट, मार्केट नीचे की तरफ आई, इसी लेवल से दोबारा सपोर्ट लिया, होता नहीं है मोस्टली, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सपोर्ट लिया भी तो फिर प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, अब अगेन ब्रेक नहीं कर सकी, तो अब मार्केट कहां तक जाएगी, अब कौन सी सपोर्ट काम करनी चाहिए? इससे नीचे वाली। ये वाली, जी जी। ये वाली भी हो सकती है, और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये भी काम करती है समटाइम्स। ठीक है, अगर इम्बेलेंस है, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर वाली लेवल है, तो यहां तक मार्केट नहीं आएगी, पहले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करेगी, अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो फिर किसको, सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगी, तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी। इस तरीके से आपको लगेगा कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन इसने प्राइस ब्रेक नहीं किया अभी तक, तो मार्केट इसको पॉसिबल है कि अगर ऐसे अगेन ब्रेकआउट करने में फेल हो जाए तो दोबारा क्या करेगी, क्या इसी लेवल से वापस ऊपर जाएगी मार्केट? नो, फिर नीचे वाली लेवल तक आएगी। अब अगर 3 दफा मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाती तो ज्यादातर चांसेस क्या है, व्हाट इट विल बी क्रिएटेड, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट गोज अप एंड देन इट क्रिएट व्हाट, डाउन ट्रेंड। पॉसिबल है कि एक स्ट्रांग सपोर्ट से वापस मार्केट आए, एक स्ट्रक्चर बनाते हुए आए, ये इस तरीके से प्राइस को रीड किया जाएगा। और यहां पर भी इसी तरीके से हुआ, देखें प्राइस ने 3 दफा ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फाइनली मार्केट नीचे की तरफ आई है, नहीं आ रही, नहीं हो सक रहा इससे, तो फिर प्राइस कम से कम इस ऑर्डर ब्लॉक से इससे नीचे हो सकता है कि फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाए। ये 15 मिनट है, H1 पे देखेंगे तो वहां पर आपको ऐसी कंडीशन जाहिर होगी। अब आप देखो कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही, लेकिन अगर कंडीशन में हम वाजे देखें तो हमारे पास तो ऊपर से भी बहुत एक इंफॉर्मेशन है, पूरी स्टोरी है। प्राइस ने जब ये हाई किया, देन मार्केट नीचे की तरफ आई, देन ऊपर की तरफ गई, ये वाला भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ब्रेक किया, नहीं हुआ, ये तो भी और भी नीचे हैं। तो मार्केट को इस लेवल से तो नीचे गिरना चाहिए, और इस लेवल से नीचे पर आप आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर क्या मैं ये ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकता हूं, लुक एट, क्या ये मिटिगेट हो चुका है, तो इसके अंदर चांसेस कम रहेंगे। फिर इसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को चेक करो, इसका नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक ये है, क्या ये मिटिगेट हो चुका है, फिर यहां पर भी चांसेस कम लगेंगे। फिर इससे नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ जाओ, क्या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अब ये भी मिटिगेट हो चुका है, फिर इससे नीचे वाला यहां तो है ही नहीं, फिर यहां पर अगर मैं आ जाऊं तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ये भी मिटिगेट हो चुका है, तो अब अगर रहा है तो कौन सा रहा है, ये वाला। तो मेरे पास एक पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये H1 के ऊपर। H4 पे देखूं कि वाकई में ये है, यस, बाकी सारे H4 पे भी देखो ये टेस्ट हो चुके हैं। तो अगर मार्केट यहां से गिरती है तो मेरे हिसाब से या तो ये टारगेट है, या H4 के ऊपर मार्केट का टारगेट सेल के लिए ये है।
और ऐसे मार्केट यहां तक और यहां तक आ सकती है। बस अब तो इसने एक इम्बैलेंस भी बना दिया है, ऑर्डर ब्लॉक तो बन ही गया, इम्बैलेंस हो गया। अब प्राइस इस तरीके से डाउन की तरफ जा रही है, तो यहां पर कौन सा सिग्नल चल रहा है, क्या हम कर सकते हैं यहां पर, बताइए, बाय कर सकते हैं? नो, नो। अब ये ब्रेकआउट हो रहा है ट्राइंगल, प्राइस इसको रिटेस्ट करेगी, ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास है, रेजिस्टेंस सप्लाई की हो गई, और बाकी नीचे की तरफ आ सकती है, डबल टॉप भी बन चुका है। सारे कंडीशंस कह रहे हैं कि प्राइस को नीचे की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से कितने भी आप इसके ट्रेंड लाइंस लगाएं, यहां से आप देखो क्या है कंडीशन, यहां से ऐसे लगाओ, ये भी ब्रेक, सारे तो ट्रेंड लाइंस ब्रेक हो चुके हैं, सारी कंडीशन बोल रही है कि मार्केट कहां जाएगी, डाउन ट्रेंड में। यूरो जीबीपी के ऊपर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो यूरो यूएसडी के ऊपर क्या हो रहा है मार्केट अब करंट कंडीशन के हिसाब से, देखो क्या वाकई यहां पर भी इस तरीके से हो रहा है, मार्केट इज व्हाट क्रिएटिंग डाउन ट्रेंड। अब तो लो बना दिया, लो बना दिया, और यहां पर क्या है, कहां है ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने अभी टच नहीं किया, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा क्योंकि बहुत छोटी कैंडल है, इसके नीचे से ही पॉसिबल है, क्योंकि H1 के ऊपर हम H4 के ऊपर चेक करेंगे कि वहां पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। H4 के ऊपर आपको दिख रहा है, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। ये अब ऐसे आपने ड्रॉ किया H1 के ऊपर, देखो कि H1 के ऊपर आप कौन सा लगा सकते हो, H1 के ऊपर एक ये हो सकता है, कौन सा वाला, ये वाला, यहां तक तो टारगेट है प्राइस। अब बाय आप नहीं कर सकते, यहां पर अभी सेल की मूवमेंट चल रही है। और सेम अगर आप चार्ट पे जाओगे D1 के ऊपर, तो आप देखो कि D1 के ऊपर आपको प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रही, कम से कम प्राइस उसके हिसाब से नीचे की तरफ आनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक यहां तक है मार्केट में, हाई हो चुका है, मार्केट नीचे आने के चांसेस में, बायर 2 दफा फेल हो चुके हैं, सिंगल कैंडल, टू कैंडल्स अनेबल टू ब्रेक, sellers taken the liquidity of previous candle moving down, create a new low, all conditions say market needs to move down, but major trend is uptrend। तो अगर ये सेलर की मूवमेंट है तो मेजर वन डे के ऊपर दिस इज जस्ट अ करेक्शन, इट्स नॉट अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड, ए करेक्शन, बट डेली पे करेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम पे ये क्या हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो सकता है, प्राइस से नीचे आ सकती है। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। कंफ्यूज हो गए, या तो सब कुछ समझ में आ गया है, या तो फिर सफा कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं सर, समझ में आ गया है जो चीजें आपने बताई हैं। देखें कि प्राइस एक्शन, इसकी एनालिसिस करना बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं उनको हमेशा यही शिकायत आती है कि सर शुरू कहां से करूं, बार बार यही कह रहा हूं, शुरू मार्केट स्ट्रक्चर से करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर आपको क्या बताएगा कि मार्केट इज इन अ ट्रेंड और मार्केट इज इन अ रेंज, और जो हायर हाई हायर लोज पॉइंट आपको बताएगा वेयर इज द लिक्विडिटी, वेयर इज द ऑर्डर ब्लॉक, वेयर इज द इम्बैलेंस, और वहां से आपको एंट्री। इन्हीं चीजों को आपने जस्ट यूज करना है, ठीक है। तो कोई सवाल है आज का? सर बस वही क्लियर कर दीजिए जो आप बोले थे, वो भी क्लियर कर दीजिए, जो बोला मैं बना के सेंड कर दूंगा आपको वो सब पे। अभी तो नहीं कर सकता, चलो जब भी टाइम मिले हाँ आपको। वो मैं आपको बाद में करूंगा कि मैंने बना दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी चीजें बनाई है, मैंने कुछ और भी बनाया है, ठीक है। ये देखो, ये वाले अगर सिग्नल आपको मैं समझा दूं कि जो सेल के सिग्नल आ रहे हैं, तो इससे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। एनालिसिस के ऊपर अब आप देखो कि हर एक कैंडल के ऊपर सिग्नल आ रहा है, ये एक फार्मूला मैंने बनाया है अपनी एनालिसिस से, ठीक है। ऐसे आप इसको जस्ट इस फार्मूले को समझो तो आप हर एक कैंडल के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। सेलर्स की कैंडल भी है, इसमें मैं एक ये रिमूव कर रहा हूं, कौन सा, ये वाला साइकोलॉजिकल पैटर्न को रिमूव किया। आपने इस फार्मूले को समझ लिया, साइकोलॉजिकल पैटर्न, इससे भी आप फिल्टर कर सकते हो, और वैसे इससे भी बहुत सारे सिग्नल मिल सकते हैं।
इसको मुख्तलिफ तरीकों से हम यूज कर सकते हैं। और ये मैंने बनाया था किसी और के लिए इंडिकेटर, लेकिन मैंने सोचा फिर आप लोगों को भी शेयर करूंगा मैं। ये ट्रेंड के इंडिकेटर होता है, इससे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक या नेक्स्ट ट्रेंड कौन सा होगा और कैसे मार्केट को कंटिन्यू करेगा। तो देखो कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, ये सारा फिल्टर्ड है इस तरीके से मार्केट। और जिस ग्रीन कैंडल के ऊपर ये रेड का एरो आ जाता है उसको फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करते, छोड़ देते हैं उसको। मतलब हमें ये कंफर्मेशन होती है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो ऐसे साइकोलॉजिकल पैटर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका मैं अलग से आपको बताऊंगा। देखो जहां जहां पर है ये, तो अगली रेड बन रही है, फिर है, तो फिर रेड बन रही है। इसका फार्मूला तो नहीं समझाऊंगा आप लोगों को कि मैंने ये कैसे बनाया है, लेकिन आपको इतना बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है। जी सर। सर आपने ना सीआरटी के बारे में बताया था, मैंने जब बाइनरी का बैच ज्वाइन किया था कि फॉरेक्स में सीआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इसी पर ट्रेड करते हैं लोग। तो मैंने ये पूछना था कि जितना आपने हमें बता दी इतना काफ़ी है, या और आगे कुछ बताएंगे आप इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन तो खत्म होने वाली चीज नहीं है, हम भी अभी तक पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर काम निकालने वाली चीजें, जैसे कि अपने आप को ज्यादा परेशान भी नहीं करना, कंफ्यूज भी नहीं करना, तो ट्रेडिंग आप इसी से भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर सारी चीजें आ चुकी हैं, सीआरटी भी आ चुका है। बस आप लोगों को ये बताना है कि स्ट्रेटजी के अंदर कि हायर टाइम फ्रेम से सीआरटी देख के उस पर ट्रेड कैसे करें, और उसी हायर टाइम फ्रेम वाली सीआरटी को लोअर टाइम फ्रेम पे हम जब लेके आए, जैसे कि 4 घंटे पे सीआरटी बन रही है हमने देखा, और फिर हम 15 मिनट पे शिफ्ट करके कैसे हम कंफर्मेशन लेके सेल का ट्रेड करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज मिल सके, ये एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सीआरटी की। और बाकी फिर अपडेट आती रहेंगी, पढ़ते रहेंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। अभी के लिए तो इतना काफी है। जो हमारा जी अपकमिंग वीक है उसके अंदर मैं आपको स्ट्रेटजीज ही शेयर करता रहूंगा। ज्यादातर इस चीज के ऊपर फोकस करूंगा कि हम फॉरेक्स के अंदर कहाँ से एंट्री करें, किस तरीके से सेटअप को ढूंढें, कौन सी स्ट्रेटजी कैसे यूज करें, किस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। ज्यादातर इसके ऊपर मैं करूंगा कि ये आप जो है ना बेसिक और ये एडवांस को मिक्स करके आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकें। ठीक है। जी सर, ठीक है सर। मेरा एक और ओके सवाल सर, था कि थैंक यू। आप हम्म। कौन सी चीज़ सजेस्ट करेंगे कि ना, मतलब हमने करनी तो सारी चीज़ें ही हैं जो आपने कंसेप्ट बताए हैं। एक वो चीज़ जो मतलब सबसे पहले बहुत हमें उस पर ग्रिप हो जाए, फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, जब वो मार्केट स्ट्रक्चर है जब कुछ और है। पहले है ही मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है ना। मैं जी सबसे सर। पहले पहले जब चार्ट को ओपन करता हूं, मैं देखता हूं कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड की बात अगर मैंने सोच ली, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट आपकी सिर्फ वेव्स नहीं है, जस्ट आपका एक फ्रेमवर्क नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि मैं देखा कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, आपने अपना बायस सेट किया माइंड के अंदर कि मुझे बाय की एंट्री आइडेंटिफाई करनी है या फिर मुझे सेल की एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चार्ट ओपन करोगे बाय भी मिलेगा सेल भी मिलेगा, नहीं, आपको एक एंट्री मिलेगी, या तो बाय की मिलेगी या तो सेल की मिलेगी। वो मार्केट स्ट्रक्चर से आप हेल्प लोगे। फिर सेकंड स्टेप पे क्या है, सिर्फ दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है या तीन चीजों को, कि भाई मुझे पता चल गया कि मुझे करना है सेल। अब सेल की सीआरटी मिले, सेल का ऑर्डर ब्लॉक मिले, सेल की सप्लाई मिले, मुझे रेजिस्टेंस मिले, मैं वहां से एंट्री करूंगा। तो पहले आप मार्केट स्ट्रक्चर से क्या सीखा, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड कौन सा है आइडेंटिफाई हो गया, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया। अब सेकंड स्टेप पे आप क्या करेंगे, आपके पास तीन चार कॉन्सेप्ट है। क्या, ऑर्डर ब्लॉक, सीआरटी, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिलिप ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक्स, जो भी हमने पढ़े। बस वहां पर प्राइस का वेट करें, आए रिएक्ट करे, वहां पर एक पैटर्न बनाए और आप एंटर हो जाओ। इतनी ही ट्रेडिंग है इसकी, इतनी मुश्किल नहीं है ये। सर जी। सर ये कोटेक्स पे काम करेगा जो आपने ये बनाया हुआ है? कहां पर काम करेगा। ये वाली चीज जो आपने बनाई हुई है स्क्रीन पे अभी आ रही है, टिक वगैरह, ग्रीन पे ब्लू टिक है तो दूसरी भी ग्रीन बनेगी। ये देखो रेड पे कॉटेक्स वाले के ऊपर तो ये आपका जो है ना इंडिकेटर तो ये नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, अगर मैंने आप अच्छा। लोगों को फार्मूला इसका सिखा दिया तो फिर कॉटेक्स के ऊपर आप लोग अपने जहन से फार्मूला बनाओगे कि ये इसके नीचे ग्रीन टिक होना चाहिए, इसके नीचे ब्लू टिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है ना। वो एक अलग चीज है, फार्मूला अगर इसका मैं समझा दूं आपको तो। फिर फार्मूला समझा देना आप सर। चलो देखते हैं। अभी हेलो वो सर। नेक्स्ट वीक में देखेंगे इंशाल्लाह। जी भाई। सर स्टार्टिंग में सर आप RSI